देखिए, इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है लालगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सिंह जी। सर, आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें आप आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो गया कि इतने शांत स्वभाव के होने के बावजूद आपको इतना अग्रेसिव होना पड़ा? देखिए, अब इसी बात को तो समझने की जरूरत है। कल जल जमाव की व्यवस्था की जा रही थी, टैंकर से पानी निकाला जाता रोड पर का, तो कुछ हुल्लड़बाजों ने हुल्लड़बाजी करने का प्रयास किया। और इसके पीछे अगर हम चलेंगे तो आज से कोई 20-25 दिन पहले, बरसात के पहले, हम इंजीनियरों की पूरी टीम को लेकर गए थे पथ निर्माण के, कि भाई उस पर सड़क बनाया जाए और पानी कैसे निकाला जाए, क्योंकि दोनों जो छोर है उस नाले का, उसमें कहीं पानी निकलने का मार्ग ही नहीं है। तो जब जब बारिश होती है तो वो नाले से पानी निकलता नहीं है और सड़क पे पानी लगती है। तो कल हमने प्रयास करके, व्यवस्था करके, टैंकर की व्यवस्था कराई और वो मशीन की व्यवस्था करा करके रोड का पानी निकाला जा चुका था। नाले से भी पानी निकाला जा रहा था। तभी 3-4 की संख्या में कुछ हुल्लड़बाज वहां पहुंचे और उन्होंने उस काम को बाधित करने का प्रयास किया और उसके बाद अनाप शनाप अनर्गल आरोप प्रत्यारोप शुरू किए, ताकि यहाँ एक अराजकता का माहौल हो जाए और काम बंद हो जाए। और वो स्वाभाविक परिणति थी। देखिए, जनहित के मुद्दों को अगर कोई जबरन रोकने का प्रयास करेगा, गुंडाई करके रोकने का प्रयास करेगा, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। ये कल वही प्रयास किया गया। तो आज से 25 दिन पहले जब इंजीनियरों की टीम गई थी तो यही 3-4 चेहरे उस समय भी थे, लेकिन हम उस समय ये सोचे कि हो सकता है कि जल जमाव के कारण ये स्वाभाविक उनका आक्रोश होगा। हमने उस समय ये नहीं महसूस किया कि ये षड्यंत्र है या इस प्रकार का ये हिंड्रेंस क्रिएट करने का प्रयास है। लेकिन जब कल वही चेहरे फिर दिखाई पड़े तो हमको लगा कि ये काम होने देना नहीं चाहते हैं। ये जानते हैं कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने काम कराए गए हैं वो अकल्पनीय हैं। इसलिए एक मुद्दा इसको बरकरार रखो ताकि संजय सिंह को कोसा जा सके, इस विधायक को कोसा जा सके। और उसी के कारण किसी के इशारे पर, किसी षड्यंत्र के तहत वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। और हुल्लड़बाज कौन लोग थे? उसमें से कुछ लोग जेल की यात्रा भी करके लौटे हैं, वही लोग हुल्लड़बाजी कर रहे थे। वो कल हमको लोगों ने बताया है कि वो लोग जेल की यात्रा करने वाले लोग हैं। नहीं, कल वीडियो के अंदर एक चीज़ और नज़र आई। आप अपने साथ में कुछ पदाधिकारियों को भी लेके गए थे या इससे पहले लेकर के गए थे, जिसके अंदर निकासी को, जल निकासी को लेकर के, और आपने हाजीपुर नगर परिषद से भी वो मशीन जो आती है उसको लेकर के गए थे आप, पानी निकासी। देखिए, चूंकि वहां पे वो उस प्रकार की मशीन नहीं है, इसलिए हमने अनुरोध किया था हाजीपुर नगर परिषद के सभापति से कि आप हमको उपलब्ध कराइए, थोड़ी हमारी समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को भी हमने कहा था कि आप अपने स्तर से भी लाइजनिंग करके और नगर परिषद से इस मशीन की व्यवस्था करवाई ताकि वहां का समस्या का समाधान किया जा सके। उसी के तहत ये सामूहिक प्रयास से और एक व्यवस्था बना करके काम कराया जा रहा था। क्या ये जो लोग आपके सामने जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? क्या लोग? देखिए, उनकी मंशा तो कहीं ना कहीं गलत है। कोई ना कोई इशारा उनको दे रहा है और कोई ना कोई इस प्रकार का काम करा रहा है, क्योंकि एक ही मुद्दा बचा है। वो अभी भगवानपुर से टोटहा जाने वाली सड़क का भी टेंडर हो गया है। अभी हमने तुरंत सराय से रेपुरा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का भी टेंडर 27 करोड़ 14 लाख का करा दिया है। वो भी काम प्रारंभ होने जा रहा है। ये इमादपुर से पकड़ी जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण का काम प्रारंभ है। जितने मुद्दे थे और इस प्रकार के अनेकों अनेक, हॉस्पिटल है, वो गांव-गांव पंचायतों के अंदर हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। लालगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी बिल्डिंग बन करके तैयार है, उसका उद्घाटन कराया गया है। बाईपास बना करके दिया गया है। संस्कृत विद्यालय में काम प्रारंभ है लालगंज के अंदर। भगवानपुर के भी संस्कृत कॉलेज का टेंडर होने जा रहा है। ये सारे काम, श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम बन रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि एक मुद्दा जीवित रखा जाए ताकि कल होकर के इनको कोसा जा सके। नहीं, ये सारी चीज़ें तो राजनीति अलग तरीके है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं आपके स्वभाव के बारे में, आप हंसमुख मिलनसार लोग हैं और आपकी बातों से कभी भी नहीं, लेकिन ऐसे अचानक से क्या हो गया कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछली समय भी उन लोगों ने उपद्रव करके काम को बाधित किया था और कल भी उपद्रव कर रहे थे और उपद्रव के कारण काम बाधित हो रहा था। यह आक्रोश मेरे मन के अंदर जरूर था।
इसलिए कि जनहित के मुद्दे के लिए आदमी व्यवस्था करके उस काम को करा रहा है। अपने पास साधन नहीं तो कहीं कहीं से साधन जोड़ करके काम कराया जा रहा है, और तब ये उपद्रव करना, ये हिंड्रेंस क्रिएट करना, तो ये स्वाभाविक परिणति थी। और मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य हैं, तो कभी गलत होगा, बहुत गलत होगा तो आक्रोश भड़केगा। चलिए, आक्रोश तो भड़केगा, लेकिन अगर लालगंज विधानसभा की बात करें तो विरोधी लगातार आप पे आरोप लगाते रहते हैं। उनका ये कहना है कि कोई काम भी नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट हमने दिए, कोरोना काल का भी आपने चर्चा किया। ऐसी क्या कमियां रह गई या कुछ ऐसे काम बचे हुए हैं जो आप करना चाहेंगे लालगंज के अंदर? बिल्कुल नहीं। आज की तिथि में अगर कहेंगे तो अभी अभी हमने 90 किलोमीटर सड़क के निर्माण का टेंडर करवाया, और वो उस काम भी बहुत सारे पर प्रारंभ है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 11 सड़कों का हमने शिलान्यास किया, वो बन करके तैयार हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। हॉस्पिटल पंचायतों के अंदर बन रहा है। हॉस्पिटल लालगंज में जो पोस्टमार्टम हाउस की तरह दिख रहा था, वहाँ बड़ी बिल्डिंग बन करके और उसका उद्घाटन हो गया, वहाँ काम प्रारंभ हो गया। बाईपास लालगंज को दिया गया है। खेल का स्टेडियम दिया जा रहा है भगवानपुर और लालगंज को। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालयों का स्थिति जर्जर था, दोनों भगवानपुर और लालगंज में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, बाईपास बन रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, और सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर हैं उनका निर्माण कराया जा रहा है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था, ढह गया था, कोई देखने वाला नहीं था, उसका पुनर्निर्माण हो गया, उसका भी उद्घाटन होगा। ये सारी चीजें लोगों को पच नहीं रही हैं। बांध पर सड़क बने, तिरहुत तटबंध पर, ये लालगंज में जो तिरहुत तटबंध है, जहां पर हमारे भगवानपुर से, लालगंज से और आसपास के इलाके से लोग दाह संस्कार के लिए जाते हैं, काफी कठिनाई होती है, वहां के स्थानीय लोगों को भी कठिनाई होती है। मैंने अथक प्रयास करके और उस बांध पर की सड़क का भी स्वीकृति करा करके उसकी भी निविदा करा दिया। ये सारी चीजें जब हो रही हैं जो अकल्पनीय हैं, जो लोगों को लगता नहीं था कि हाँ ये चीज भी हो जाएगा, वो जब हो गया है तो पेट में दर्द स्वाभाविक है। तो अब तो कोई एक मुद्दा खोजना है, लेकिन वो मुद्दा भी जीवित नहीं रहेगा, वो मुद्दा भी मैं गाड़ ही दूंगा। वो सड़क भी बनेगी और 100 फुट का निर्माण भी होगा। आपके एक विरोधी थे, उनका बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो निर्दलीय है, निर्दलीय फरियाल है, क्या पार्टी के चक्कर में रहना। देखिए, हमारे लिए दल सबसे बड़ा है। भारत माता की सेवा का माध्यम दल है, और दल हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जीऊंगा तो यही, मरूंगा तो यही, वही मेरा दल है। बाकी के विषय में हम नहीं कहना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे एक चीज और चल रही है कि अपनी हार से पहले तिल मिला गए हैं संजय सिंह, इस तरीके से अनर्गल बातें कह रहे हैं। इन सब मामलों में क्या कहना है आपका? देखिए, कल अब कहाँ, अब कल की चर्चा नहीं है, पहले के भी वीडियोज आपके निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, स्वाभाविक है, जब इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो यही सब बातें करेंगे। और पिछले चुनाव में 27,000 वोटों से वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, और तय मानिए इस चुनाव में उससे भी ज्यादा से कमल खिलेगा। जिन लोगों ने पिछली बार कमल को वोट नहीं किया, वो लोग कह रहे हैं कि हुई भूल सो हुई भूल, अब की चुनेंगे कमल फूल। इसलिए चिंता मत करिए, उससे ज्यादा वोटों के अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। लालगंज और भगवानपुर की जनता आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? विकास का पहिया चलता रहेगा, विकास का रथ चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये तय मानिए। आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा विधायक संजय सिंह पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ में कह रहे हैं कि चाहे विरोधी कुछ भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन एक बार फिर से लालगंज के अंदर जो है कमल खिलेगा। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज पर। मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।